हाय क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 7th में एसएसटी में इस समय हम सिविक्स पढ़ाया जा रहा है। सिविक्स में पहला चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं ऑन इक्वालिटी। ऑन इक्वालिटी में हमने आपको पिछले वीडियो में कई चीज़ों के बारे में बताया, किस प्रकार से हमारे इस भारत डेमोक्रेटिक इंडिया में लोगों को उनका अधिकार दिया गया, किस प्रकार से रहने के लिए, खाने पीने के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए किस प्रकार से उनको इक्वालिटी के माध्यम से, राइट्स के माध्यम से उनको दिए गए हैं। इस चीज़ के बारे में पढ़ा और उसमें हमने और भी पढ़ा था कि इक्वल राइट टू वोट, लोगों को चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, सभी को वोट करने का अधिकार दिया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी, और कई अन्य तरीके से इक्वालिटी, समानता का अधिकार किस प्रकार से दिया गया लोगों को। इस चीज़ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज आपको हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए लिखा अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, दूसरे तरीकों से समानता का अधिकार किस प्रकार से भारत में दिया गया लोगों को, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा है कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल्स, कांता is one of many peoples who live in democratic India and who have right to vote but whose daily living and working condition are far from equal। देखिए कह रहा कि कांता के जैसा ही और भी बहुत से लोग, जैसे हमने पढ़ा था कि पिछली जो वीडियो बनाया था उसमें हमने कांता एक थी, उनको वोट करने का अधिकार दिया गया और वो वोट करने के लिए लाइन में खड़ी हुई थी उच्च वर्ग के लोगों के साथ, सभी वर्ग के लोगों के साथ। तो इस चीज़ के बारे में वो सोच करके, जान करके बहुत खुश थी कि इस देश में, इस भारत में उनको भी सभी लोगों की तरह, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोगों की तरह उनको भी वोट करने का अधिकार दिया गया है ना। तो इसमें देखिए लिखा है कि कांता इज़ वन ऑफ मेनी पीपल्स, यानी कांता की तरह ही और भी बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे इस डेमोक्रेटिक इंडिया में, है ना, डेमोक्रेटिक इंडिया में, हु हैव द राइट टू वोट, जिनके पास वोट करने का अधिकार तो है, यानी जो वोट तो करते हैं, हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, जो कि रोज़ प्रतिदिन कार्य भी करते हैं, उनकी कार्य करने की जो कंडीशन, स्थिति है, आर फार फ्रॉम इक्वल, बिल्कुल यानी एक दूसरे से इक्वल नहीं है ना। सभी को इस डेमोक्रेटिक इंडिया में कांता की तरह और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस डेमोक्रेटिक इंडिया में वोट करने का अधिकार है, लेकिन उनके जो डेली प्रतिदिन कार्य करने की जो शैली है, जो कार्य करने की स्थिति है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से इक्वल नहीं होता। जैसे कि आप देखते होंगे कुछ लोग गवर्नमेंटेड काम वर्क करते हैं, कुछ लोग खेतों में कार्य करते हैं, तो कुछ लोग मजदूरी का कार्य करते हैं, कुछ और अन्य कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से वोट तो सभी करते हैं, है ना, सभी को कार्य वोट देने का अधिकार है, लेकिन सभी की जो कार्यशैली है, रोजाना की जो कार्यशैली है, कार्य करने के तरीके हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ठीक, ए पार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, ए पार्ट ऑफ बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इक्वालिटी एंड डिफरेंट वेज। देखिए कह रहा कि एक पार्ट ले लीजिए आप, भारत में जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल्स जो हैं इन इंडिया, भारत में, उनकी एक्सपीरियंस अनुभव से अगर बताया जाए तो एक इन इक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, वो कई तरीक़ों से, है ना, कई तरीक़ों से बिल्कुल अलग होते हैं। भारत में इस डेमोक्रेटिक इंडिया में जो पुअर वर्ग लोग हैं, है ना, गरीब परिवार जो हैं, वो कई तरीक़ों से बिल्कुल अन्य लोगों से, जान वो उनको भी वोट करने का अधिकार होता है, पुअर्स पीपल्स को भी वोट करने का अधिकार होता है, लेकिन वो कई तरीक़ों से अन्य लोगों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स, आइए देखते हैं कि इसके बारे में इसका क्या मतलब है। बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बेलो, जिसमें से यहाँ नीचे 2 कहानियाँ दी गई है, 2 स्टोरीज दी गई है ना। ईच ऑफ दीज इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लिव द रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। किस प्रकार से लोग कह रखा, ईच ऑफ दीज, इनमें से प्रत्येक, इज़ बेस्ड ऑन रियल इन दिस इंसिडेंट, ये बिल्कुल एक वास्तविक घटना के बारे में बताया गया है। इन पीपल्स लिव इन रिफ्लेक्ट, जो कि रहते थे भारत में, है ना, एंड रिफ्लेक्ट करते थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी, किस प्रकार से उनको कई प्रकार के, है ना, इनइक्वालिटी, असमानता का सामना करना पड़ा, दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, और उन्हें भारत से में क्या कर दिया, एग्जिट किया गया। आइए देखते हैं।
वन ऑफ मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द caste सिस्टम। देखिए भारत में एक बहुत ही कॉमन, मान लीजिए जैसे आज आप देखते हैं कि भारत के हर वर्ग के लोग जाति, एक बात आ गई है जाति, कोई कहता है मैं यादव हूँ, कोई कहता है मैं चौधरी हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है ठाकुर हूँ, है ना। तो यही सबसे बड़ी कारण कि वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स, एक बहुत ही कॉमन फॉर्म्स ले लीजिए, जैसे कि इनइक्वालिटी इन इंडिया, भारत में इनइक्वालिटी असमानता का जो सबसे बड़ा एक कारण समझ में सामने आया है, इंडिया इज कास्ट सिस्टम। कास्ट जाति का जो एक जाति का लोग सिस्टम है एक, कि कोई अलग अलग जातियों में लोग बंटे जाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इनइक्वालिटी यानी असमानता, बिल्कुल नहीं, सभी नहीं समझते कि हम मानव हैं, मनुष्य नहीं, बल्कि अपने अपने जातियों में बिल्कुल एक जातियों का एक बहुत बड़ा जो आज हमारा देश इसके से बहुत अच्छी तरह से बहुत ही ग्रसित हो चुका है। जातियों को लेकर के हमारा देश आज बहुत ही भीषण कह सकते हैं कि बहुत ही भीषण प्रॉब्लम में फंस चुका है। इफ यू लिव इन रूरल एरियाज, यदि आप रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, है रूरल इंडिया, किसी ग्रामीण भारत के किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग्स दैट यू प्रोबेबली, जैसे कह रहा कि यदि आप भारत के किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो योर कास्ट, आपकी जो जाति है, आइडेंटिटी बिल्कुल आपकी प्रूव करती है, आपको बताती है, आपका पहचान होती है, इज समथिंग कुछ समय कुछ, है ना, दैट यू प्रोबेबली लर्न एंड एक्सपीरियंस वेरी यंग, और जैसे उसी को जानते उसी को पहचानते हुए आप क्या करते हैं, कभी लर्न सीखते हैं, एंड एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग, और आपको ये सीखते हैं करते हुए काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडियाज़, और यदि आप अर्बन क्षेत्रों में रहते, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, सम यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कैस्टिज्म, तो आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्रों में लोग जो होते हैं वो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानते हैं, है ना, कास्ट सिस्टम को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, उस चीज़ को नहीं मानते, उतना उसमें बिलीव नहीं करते। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तो आपको मुख्य रूप से पूर्ण रूप से कास्ट सिस्टम प्रबल दिखाई पड़ेगी। वहाँ पर कास्टों की यानी जातियों को लेकर के तमाम विवाद ऐसे होते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर आप अर्बन क्षेत्रों में रहते हैं, भारत के किसी अर्बन से शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के जो पीपल्स होते हैं वो इन कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं। बट जस्ट लुक एट दीज matrimonials so from the leading English newspaper and you will be see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indias। देखिए बट लेकिन जस्ट लुक एट, जब आप देखेंगे दिस matrimonials so from the and leading English, यानी लीडिंग इंग्लिश में की चीज़ों में जब इन सभी चीज़ों को आप देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखें यानी समाचारों पत्रों में देखें, यू विल बी सी, तो आप देख सकेंगे हाउ इम्पॉर्टेंट द इशू, कितनी महत्वपूर्ण है ये इशू किया गया ऑफ कास्ट, जातियों को कंटिन्यू टू बी इन माइंड एंड हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडिया, कि जो उच्च वर्ग के, है ना, उच्च वर्ग के जो शिक्षित लोग होते हैं वो इन सभी चीज़ों से बिल्कुल एकदम परे होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल कोई बिलीव नहीं करते हैं। नाउ लेट अस रीड स्टोरी, आइए अब हम एक कहानी पढ़ते हैं अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल, कि किस प्रकार से एक दलित बच्चा जो होता है ना, स्कूल को कैसे अटेंड करता है, इस चीज़ के बारे में एक हम कहानी पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6, आपने क्लास 6 में दलित के बारे में पढ़ा होगा। दलित कौन होता है? दलित इज़ द टर्म ऑफ दैट सो कॉल्ड ओवर लोअर कास्ट, यानी दलित वो होता है जो कि एक ऐसा बच्चा होता है, दलित परिवार एक ऐसा परिवार होता है जो कि एकदम लोअर कास्ट सिस्टम में आता है। नहीं, जातियों की जो हमारे देश में जातियों में अलग अलग लोगों को बांटा गया है ना, का जो बंटवारा किया गया, उसमें सबसे जो निचला वर्ण होता है कास्ट में आता है, जो सबसे छोटा माना जाता है, निम्न पर जाति माना जाता है, वही होता है दलित। यूज टू एड्रेस देमसेल्फ, उसके बारे में एड्रेस दिया जाता है। दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, देखिए दलित का मतलब होता है ब्रोकन यानी तोड़ा गया, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, इस वर्ड का प्रयोग किया गया लोअर कास्ट के लिए, है ना, सबसे निम्न जाति के लिए। आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वेयर और कंटिन्यू टू बी सीरियसली
डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और किस प्रकार से वो इन सभी चीज़ों को सीरियसली लेते हुए लगातार प्रयास करते हुए इन सभी चीज़ों से आगे निकलता कैसे इन चीज़ों के खिलाफ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में जैसे लिखा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ ए फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध दलित जाति के यानी निम्न जाति के लेखक थे, है ना। इन हिज ऑटोग्राफी उन्होंने अपने ऑटोग्राफी में बताया है ना। जूथन, उन्होंने एक जूथन नाम का एक ऑटोग्राफ लिखा है, उसमें उन्होंने बताया ही राइट्स, वे लिखे हैं आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। देखा कर आई हैड टू सिट, मैं बैठता था, अवे आगे की तरफ, फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास दूसरे लोगों से आगे क्लास में मैं बैठता था, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, कहाँ पर, फर्श पर, है ना। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग टू स्पॉट आई सट ऑन। देखो दैट द मैट रन, जो चटाई होती थी, मैट जो होता था, आउट बिफोर जब उसको बाहर लाते थे, रीचिंग फ्रॉम द स्पॉट खींच करके लाते थे, पहुंचाकर, आई सट ऑन, और मैं उस पर बैठता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबॉडी, कभी कभार ऐसा होता था कि हम सभी लोगों से पीछे जा करके बैठते थे, सभी लोगों से, एवरीबॉडी सभी लोगों से। राइट नियर द डोर यानी दरवाजे के पास, लगभग दरवाजे के पास, पीछे जब बैठता तो लगभग दरवाजे के पास, सबसे पीछे। समटाइम्स कभी कभार। दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, तब वे लोग मुझे बिना किसी कारण के मारते थे, पीटते थे, है ना। व्हेन ही वॉज इन क्लास 4, जब वह क्लास 4 में था। द हेड मास्टर आस्क्ड, तब हेड मास्टर जो होते थे क्लास के, वो हमसे पूछते थे, ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड, कि ओम प्रकाश क्या करो, स्कूल और प्लेग्राउंड को साफ करो, है ना। ही राइट्स, वह लिखते हैं, द प्लेग्राउंड वाज वे लार्जर, जो प्लेग्राउंड होता था, खेल का मैदान जो होता था, वो बहुत बड़ा होता था, देन माई स्मॉल फिजिक्यू कुड हैंडल एंड इन द क्लीनिंग इट, और मैं क्या करता था, एक जो होता था साफ़ करने के लिए उसको पकड़ता था और उसको साफ़ करता था। माई बैक बिगेन टू एसेस, है ना, और इस प्रकार से मुझे लोग एक बहुत ही निम्न किस्म के जाति के लोग मानते थे। माई फेस वाज कवर्ड विथ डस्ट, और मेरा जो फेस होता था, चेहरा होता था, साफ करते समय एकदम पूरी तरह से धूल से भर जाता था। डस्ट हैड गॉन, धूल जो होता था, हैड गॉन, डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और मेरे मुख के चारों तरफ धूल एकदम पूर्ण रूप से भर जाता था। द अदर चिल्ड्रेन इन माई क्लास वेयर स्टडिंग एंड आई वाज स्वीपिंग, मेरी क्लास के जो दूसरे बच्चे होते थे वो पढ़ते थे और मैं क्या करता था, साफ करता था। यानी ऐसा दलित किस्म के लोगों को मानते थे मुझे, इतना निम्न किस्म के लोग मानते थे कि मेरे जो हेडमास्टर होते थे वो मुझसे प्ले ग्राउंड को, क्लासरूम को, सभी को साफ करवाते थे, और उस समय हमारे जो अदर क्लास के बच्चे होते थे वो सभी पढ़ते थे और मैं क्या करता था, साफ करता था। हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम, हेडमास्टर जो होते थे अपने क्लास में बैठे होते थे, अपने रूम में होते थे, एंड वाचिंग मी, और मुझे देखते थे कि साफ कर रहा है या नहीं। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे पानी पीने के लिए अलाउ नहीं था, यानी मुझे पानी पीने के लिए, खुद से पानी पीने के लिए अलाउ नहीं था कि मैं खुद जा कर के पानी पी सक पाता, इस चीज़ के लिए मुझे अलाउ नहीं था, है ना। आई स्वीप्ड द होल डे, मैं पूरे दिन प्लेग्राउंड को, क्लासरूम को, सभी को साफ करता था। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज़, यानी डोर से लेकर के विंडो तक ऑफ द स्कूल के रूम्स के, है ना। द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सा दिस स्पेक्चुलस, उसकी यानी उसकी उस क्लास के जो बच्चे होते थे और जो टीचर्स होते थे वो उसको ही देखते थे। ओम प्रकाश वाज मेड ए स्वीप इन स्कूल, ओम प्रकाश जो था इस प्रकार से अपने क्लास में एक स्वीपर बन चुका था, यानी सफाई कर्मी बन चुका था, सफाई करता था। उसको ऐसी चीज़ें दी जाती थी पढ़ने के लिए, सभी चीज़ों के लिए उसे रोका जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाता था, तमाम चीज़ों को, यानी उसे और क्लास में भी सबसे पीछे बिठाया जाता था। ठीक, हाँ, फिर आगे देखिए।
कह रहा कि ओम प्रकाश वाज मेट ऑफ शुभ, हाँ प्लेग्राउंड स्कूल एंड प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डेज एंड दिस ओनली कम टू एन एंड विन विच फादर, और क्या करता था पूरे दिन प्लेग्राउंड को, क्लासरूम को, सभी को साफ करता था, है ना, पूरे दिन होल डे, एंड दिस ओनली कम टू एन एंड, और वह तभी आता था व्हेन हिज फादर, जब उसके पिता आते थे लेने के लिए उसको, तभी वो जाता था। ठीक है। हु हैपेंड टू बी पासिंग बाई, और वो ये सभी सभी घटनाओं के बारे को देखते थे, समझते थे। शाहिद सन, वो देखते थे कि उनका जो बेटा है, उनका जो लड़का है, स्वीपिंग, सफाई कर रहा है। यानी उसके पिता जब आते थे तो देखते थे कि उसका बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। ही comforted टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग द ओम प्रकाश हैंड, फिर क्या करते थे वो, टीचर्स से अनुमति ले करके ओम प्रकाश को अपना हाथ पकड़ा करके और विद्यालय से ले जाते थे, है ना, ले जाते थे। ही सेड लाउडली, और वो तेजी से कहते थे, फॉर ऑल ऑफ देम हियर, कि सभी लोग सुने। यानी जब वो अपने बच्चे को सफाई करते हुए देखते थे तो उन्होंने टीचर से कहा कि वो अपने बच्चे को ले जा रहे हैं, वो अपने बच्चे को हाथ पकड़ के और वहाँ से विद्यालय से वो ले जाने लगे। और उन्होंने जाते समय चिल्ला करके कहा, लाउडली, तेज आवाज़ में कहा कि सभी लोग सुने, यू आर ए टीचर, आप सभी क्या हैं, एक अध्यापक हैं। शो आई एम ए लिविंग नाउ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, कि उसने कहा कि आप सभी टीचर हैं इसलिए मैं आप सभी को छोड़ दे रहा हूँ, बट लेकिन याद रखिए, दिस मच मास्टर, कि ये बहुत अधिक हो चुका। विल स्टडी राइट हियर, अब विल स्टडी राइट हियर, यहाँ अच्छी तरह से पढ़ाई होगा, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, एंड नॉट जस्ट हिम, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, लेकिन बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, की लेकिन वो बाद में यहाँ ज़रूर आएंगे। आज बस हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे, बाकी अगली कहानी जो है वो हम आपको अगली वीडियो में सेंड करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।